then he becomes an asset. ऐसा ही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। सर इसी से मुतालिक ये भी है ना कि हम यही वक्त जो हम डेडिकेटेड देते हैं या नहीं देते, ये भी हमारी रोजी को हलाल और हराम में कन्वर्ट करते हैं। 100%। इस बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताइए। 100%। देखें, जब आप एक और बात बताता हूँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, 11 साल तक मैं वहाँ पढ़ाया, डिपार्टमेंट का हेड भी रहा हूँ जी। तो डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब हमें ना वो शुरू में एक डॉक्टर साहब के बड़े कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एकेडमिक्स में उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन मौजूद है। आपको मैं क्या बताऊं कि रिलीजियसली भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, बहुत अच्छे थे, देखने में एज ही स्ट्रिक्ट थे लेकिन रिलीजियस भी बहुत अच्छे थे। रोज़ाना एक हदीस या कुरान की एक आयत या 2 आयत का तर्जुमा हर क्लास में एक पेपर लेके आते थे कि क्लास शुरू होने से पहले इसको पढ़ो। अच्छा, ज़बरदस्त, बेहतरीन स्टार्ट। ये इसको पढ़ो और उसको एक्सप्लेन भी करो। बिल्कुल, एक बात सही है। तो अब एक और बात मैंने फिर किसी और से उलमा से भी पूछी कि मैंने कहा कि अगर मैं ये तो ऑफिशियली है कि भाई कि इतना टाइम आप दें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हदीस पढ़ने में 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है और 2 से 3 मिनट में उसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो ये तो है। अगर मैं 1 घंटा दे दूँ या आधा घंटा दे दूँ, कह रहे ये भी जायज़ नहीं है। अच्छा, आप पैसे ले रहे हैं अपने सब्जेक्ट के पढ़ाने के, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उसको पढ़ा रहे हैं हदीस, ऑफ कोर्स उसके पैसे तो वो नहीं दे रहे, डायरेक्टेड नहीं रहे। हाँ भाई, इसका क्या मतलब, वहाँ पे भी आपने गलत टाइम को गलत इस्तेमाल किया। आप जिस काम के लिए आपको कहा गया था वो काम आपने कम किया और उसकी वजह से आपकी रोजी पे क्वेश्चन मार्क लग गया, आपके पैसों पे। ऑफ कोर्स। तो ये इतनी माइनर कितनी बारीकी की बातें हैं। मैं दीन की बात बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, कि जहां हमारा तो हम तो सिर्फ फर्क ये कहते हैं ना कि यार हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ये हलाल काम है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो ये हराम काम है। लेकिन ये फर्क तो बड़ा बारीकी में रह गया कि जी सही काम करते हुए भी डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड में भी हलाल हराम रोजी का फर्क आ जाता है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो वक्त जो आप जिसके पैसे आपको सैलरी मिल रही है, उस दौरान आप दोस्तों से बातें करें, गप्पे मारें, बाहर चले जाएं, आराम से लंच करके आए, हाँ राइट, तो उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, 100% होगा। तो हमारे यहाँ देखें, हलाल कमाना ये हम समझते हैं कि मैं जो कमा रहा हूँ वो हलाल है, लेकिन इसमें बारीकी है, बहुत बारीकी है। हाँ, जब आदमी जब जाएगा ना मार्केट में, मार्केट से मुराद ये है कि जब वो जाएगा इंडस्ट्री में, अल्लाह के पास जाएगा तो फिर अल्लाह के पास जा रहा है। तो जब आप, और ये वाली चीज़ अगर वो कहे मुझे पता नहीं था, तो ये जो आंसर है ये वैलिड नहीं होगा अल्लाह के यहाँ कि भाई पता नहीं था। दुनिया जहाँ की तुमने किताबें पढ़ी, हर चीज़ तुमने पूछ के की, नहीं पूछा तो इसका नहीं पूछा, बिल्कुल ऐसा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे सजा मिले। तजस्सुस हर चीज़ के बारे में था, खिला के बारे में तो तजस्सुस था, लेकिन तजस्सुस इसके बारे में नहीं था कि हलाल और हराम के फ़र्क क्या है। तो एक ये वाली चीज़ देखें, टाइम की जो मैनेजमेंट की बात होती है कि भाई आप जो टाइम जिसके लिए मखसूस किया गया है एग्जैक्टली उस टाइम में आप वो काम करें। आपकी अपनी जितनी कैपेबिलिटी स्किल्स हैं उसको पूरा यूटिलाइज करें। ऑफ कोर्स। एक और इशू जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है वो ये है कि यार क्या करूं, पैसे तो वो देते नहीं हैं। हर चीज़ को हम किस पे देते हैं, पैसों पे। बिल्कुल। तो वो पैसे तो वो देते नहीं हैं। बिल्कुल। अब इन पैसों में तो भाई यही काम हो सकता है। बिल्कुल यार, अगर ये वाला चीज़ अगर पैसे नहीं देते हैं तो आप समझते हैं कि आपको कहीं और दूसरी जगह अच्छे पैसे मिलते हैं, तो भाई स्विच कर लो। आप जब तक यहाँ पे हो, इस टाइम को आपने फिक्स किया है इसको देने के लिए, उसके पैसे वो चाहे 1 रुपए क्यों ना हो, बिल्कुल वो उसको हलाल करो। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको ये मत सोचो कि ये मैं बस इतने पैसों में इतना ही काम हो जाएगा। आप खुद कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो, आपका टाइम लिया है उन्होंने, आपकी स्किल्स को देख के लिया है, और वो सेठ से पूछोगे क्या, और आपने एग्री किया है ना उस सैलरी पे। जी, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं वो सैलरी दी। आप अपने जिसने आपको हायर किया उससे पूछोगे मैं इतना काम करूं, क्या वो एग्री हो जाएगा? वो कहेगा भाई नहीं, अगर आपसे नहीं होता तो आप जाएं।
एग्जैक्टली ऐसा ही। हाँ, ये अपने आप से खुद ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई इसमें ही काम है, हाँ, बस इसमें हाँ, वो सेल्फ वाली बात आ जाती ये बहुत खतरनाक है। है। सर एक चीज़ और है, इस बारे में बात करना चाहता। अभी आपने कहा कि जी आपको नहीं पसंद आता, आप स्विच कर जाएं। यहाँ भी तो बड़ी बारीकियाँ मौजूद हैं। आप सेमेस्टर के बीच में मौजूद हैं, आप एक टीचर हैं और आपको अच्छी नौकरी मिली, आपने कहा कि ज़्यादा पैसों की नौकरी मिल रही है और आप उन बच्चों को उस सेमेस्टर के बीच में छोड़कर स्विच हो गए दूसरी जॉब पे। इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखें, जब आप, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जब आपको एक एग्रीमेंट दिया जाता है तो उस एग्रीमेंट में हम तो ये लिखते थे कि आप सेमेस्टर के दौरान नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और आपने, बट लोग बाइंड नहीं करते ना सर, दे डोंट गेट योरसेल्फ बाउंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर तो वही वाली बात है, फिर हलाल हराम की बात हो गई। एग्जैक्टली। आप मिस कमिटमेंट कर रहे हैं। आप बिल्कुल। मिस कमिटमेंट कितना बड़ा गुनाह है, बिल्कुल, इसको सोचें। मिस कमिटमेंट सिर्फ गुनाह ही नहीं है, आपकी खुद कितना डैमेज होगा मार्केट में। तो आपने रहना है ना, सोशल डैमेज भी तो देखिए ना, सोशल डैमेज हो रहा है आपका, सोशल एंड प्रोफेशनल बोथ। ये जो बच्चे जो हैं जिनको आप छोड़ के जा रहे हैं 20 सेमेस्टर में, ये मार्केट में मिलेंगे? That's how it is। ये हमेशा कहेंगे कि जी हमें जो है ये आधे में छोड़ के चले गए थे। वो दूसरा जो जिसने आपको जॉब दी है, क्या वो दोबारा आपको, they would never consider you for the future positions, of course। तो एक ये चीज़ें। तो दूसरी ये है कि भाई आपने जब साइन की है उसके एग्रीमेंट पे, जी हाँ, और आप से ये यानी कि आपने कमिट कर लिया ना जी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको जाना चाहिए। ऐसा ही। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे आप मोरल, एथिकल, आपने प्रोफेशनल, सोशल, हर जिम्मेदारी के खिलाफ जाए, आपने खिलाफ वर्जी की है। बिल्कुल ऐसा ही। सर अगर जो है वो आप कोच भी हैं, आप ट्रेनर भी हैं और आप प्रोफेशनल लोगों को जो है ना वो गाइड करते हैं उनके प्रोफेशन में प्रोग्रेस करने के लिए, आपसे किस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं वो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं प्रोफेशनल्स के लिए? अच्छा, मैं इसमें बात करूं कि मैं तो, आपको पता है कि मैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाता रहा। कुछ अरसे तक टाइम लेंडर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मैंने स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप की। जी। यमीनुद्दीन साहब हैं, उन्होंने मुझे करवाई। फिर सुलेमान अहमद साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। जी। फिर विजन की वर्कशॉप की। जी। फिर उसके बाद और नेगोशिएशन स्किल्स और बहुत सारी सॉफ्ट स्किल की उन्होंने ट्रेनिंग दी। मैं इस बात पे, जब से मैंने पहली ट्रेनिंग की थी टाइम मैनेजमेंट की, मैं रियलाइज़ कर रहा था कि ये जो चीज़ है ये हर एक इंसान की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं जो पढ़ा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, वो स्पेसिफिक लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा। कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ, वो भी स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस वालों की ज़रूरत है। एक ऐसी ये चीज़ है जो कि एक हाउसवाइफ, घर में जो बच्चे हैं उनके, ठीक है, माँ बाप हैं उनका, किसी भी शोबे से कहीं पे भी जो लोग रहते हैं उन सब के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे माशरे से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकलती जा रही है। अब कैसे, देखिए, मैं कुछ अर्से बाहर भी रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये जो चीज़ है ना, ये वो लोग बड़ी कमिटेड हैं। मतलब आप अगर ये समझते हैं कि अगर उनको कह दिया है 8 बजे आना है जी, तो 8:01 पे नहीं आएंगे। बिल्कुल। ये हमारे यहाँ एक बहुत ही आम एक मिजाज बन गया है। शादी में आप खुद लिख रहे हैं कि अराइवल ऑफ बारात 7:45। बिल्कुल। जब आप 7:45 पे वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे कुर्सियाँ लग रही होंगी। ऐसा ही है। और आप उसको बंदे को फ़ोन करेंगे कि यार तुमने 7:45 लिखा था। ऐसा ही होता है आजकल, तो ऐसा ही है। क्या हो गया, क्या जल्दी है? हाँ। मतलब 1, 1.5, 2 घंटा लेट होना तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता। ऐसा ही है। जबकि अंग्रेज़ के अगर हम वहाँ जाएँ और वहाँ जाने के बाद अगर वो ये कहें कि 5 मिनट लेट आया, पता है क्या कहते हैं? यू इंसल्टेड मी।
हाँ, मैं तुम्हारे you made me इंतजार क्यों wait. करूं? You हाँ, made me wait. हाँ, मैं तुम्हारे इंतजार क्यों करता? ऐसा ही। तुमने क्यों मुझे इंतजार में रखा? हाँ, और जिस टाइम पे जाएंगे उस टाइम पे पहुंचेंगे, जिस जो टाइम देंगे उस टाइम पे पहुंचेंगे, और ये भी डिसाइडेड है कि किस टाइम आप वहां से वापस ऐसा ही जाएंगे। है, ऐसा ही। यहाँ पे एक और जैसे अंग्रेज कहता है ना सर, अंग्रेज कभी ये नहीं कहता आई विल बी देयर एट 9, वो कहता है आई विल बी देयर अराउंड 9 और 9ish कहता है। तो वो 9ish वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अराउंड द टाइम, लिटिल लेटर, लिटिल अर्लियर प्रोबेबली, तो वो थोड़ा सा एक मार्जिन में चलते हैं। तो हम तो वो भी नहीं कहते ना, हम तो कहते नहीं हम 9 बजे और फिर हम आते हैं 10 बजे आपको या 11 बजे। अरे ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है हकीकत में, इसने तो हिला दिया मुझे। मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर किसी को कह दिया कि आप 9 बजे आएंगे, बिल्कुल, या 10 बजे आएंगे, और 10:01 पे आए, आपने वादा खिलाफी की, मिसकमिटमेंट भी की, गुनाह कबीरा किया। एग्जैक्टली सर जी, गुनाह यू नीड टू बी ए फोर्स। इसीलिए वो कहते हैं कि जी आप ये ना कहें कि जी अराउंड, ये करें, बहुत जबरदस्त बात है, तकरीबन करें, हाँ, ताकि वो कमिटमेंट आपकी कायम रहे। बिल्कुल ऐसा है। और अराउंड का मतलब अराउंड ही होता है, वो 11 और 12 नहीं होता। हाँ, हम 9 बजे बोल के 11:30 12 बजे आ रहे कि भाई कितनी देर, यार आ तो गया। हाँ, ऑफ कोर्स आ गया यार, थोड़ा सा लेट हुआ। हाँ, वो वाले कॉन्सेप्ट। तो ये अराउंड का मतलब ये कि विद इन 5-10 मिनट्स, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सेफ साइड है वो मिसकमिटमेंट की से होने से, जिससे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी कि गुनाह कबीरा है, उससे बच जाएंगे। बिल्कुल, कि भाई मैंने अराउंड कहा था, और ये सारी ये तो आप यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन वैसे चलते फिरते अल्लाह मियाँ का तो कैमरा ऑन है ना। बिल्कुल ऐसा है, वो तो सब रिकॉर्डेड है, कोई डिनाई नहीं कर सकता ऐसा ही कि भाई कोई नहीं है तो भाई चलाओ जरा इसको दिखाओ। तो वो हर एक फरिश्ते लिख रहे हैं आपके सारी, वो हम बच्चों को कहते हैं ना कि तुम्हारा एक जो है ना वो सीधे हाथ पे और एक उल्टे हाथ के कंधे पे जो है वो फरिश्ता मौजूद है और वो लिख रहा है। जी बिल्कुल। सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। रिजवान रशीद साहब से प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेने के लिए हम इनकी डिटेल्स अपनी वीडियो में देंगे। रिजवान साहब आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। रिजवान साहब आपको जो है वो नेगोशिएशन स्किल्स के साथ के हेल्प कर सकते हैं। He can tell you how to progress in your life cycles. He can tell you how to progress in your job positions, and he can tell you how to choose a good job too. रिजवान रशीद साहब, thank you very much for coming. हम आपके साथ इंशाल्लाह और डिटेल प्रोग्राम्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स करते रहेंगे। आपका आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें गाइड करते रहिए आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।